प्रिय साथियों, जीवन एक रहस्यमय और अनमोल यात्रा है। ये यात्रा हमें लगातार अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने आहार के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। हम जो खाते हैं वो केवल शारीरिक पोषण ही नहीं करता, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आहार का चयन एक बहुत गहरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। क्या हम सच में समझते हैं कि हम जो खाते हैं वो हमारे भीतर के सत्य को भी दर्शाता है? आज मैं मांसाहार के विषय में कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओशो ने कहा था, जब आप हिंसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपनी चेतना को भी हिंसात्मक बना देते हैं। ये विचार केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रति एक जागरूकता है। जब हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो हम केवल अपने शरीर की तृष्णा को शांत नहीं करते, हम एक अन्य प्राणी के जीवन के अंत को भी स्वीकार करते हैं। ये एक गहरे प्रश्न को उठाता है, क्या हम सच में इस अधिकार के हकदार हैं कि किसी अन्य प्राणी की जान को समाप्त करके अपनी इच्छाओं को पूरा करें? क्या हम जीवन के इस गहरे और पवित्र उद्देश्य को समझते हैं जो हर जीव में विद्यमान है? आप सभी से मेरा यह सवाल है, क्या ये उचित है कि हम किसी दूसरे जीव को मारकर अपना पेट भरते हैं, जबकि उस जीव का भी अपने जीवन में एक उद्देश्य और अधिकार है? ओशो ने कहा था, हम सिर्फ मानव नहीं हैं, हम एक जीवित संपूर्णता है। जब आप किसी अन्य प्राणी को मारते हैं तो आप खुद को मारते हैं। इस विचार का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, ये मानसिक और आत्मिक हिंसा की ओर भी इशारा करता है। जब हम एक प्राणी की हत्या करते हैं, हम अपनी संवेदनशीलता, करुणा और प्रेम को ठुकरा देते हैं। धीरे धीरे हम अपनी अंदर की वो जागरूकता और संवेदनशीलता खो देते हैं जो हमें जीवन को प्रेम और शांति से जीने की प्रेरणा देती है। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम किसी प्राणी को मारने के बारे में सोचते हैं तो हम उसके दर्द और दुख को महसूस नहीं करते, लेकिन क्या हम ये नहीं समझते कि जैसे हम अपनी पीड़ा महसूस करते हैं, वैसे ही वो प्राणी भी अपनी पीड़ा महसूस करता है? जब हम उसके साथ क्रूरता करते हैं, हम अपनी मानवता को कमजोर करते हैं। यदि हम सच में अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हर प्राणी का जीवन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा अपना जीवन। ओशो ने कहा था, जो अपनी आहार में अहिंसा लाता है वो खुद को और अपने संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। शाकाहार को अपनाना सिर्फ एक आहार का चुनाव नहीं है, ये एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण का चयन है। यह हमारे चेतना को शुद्ध करने और उसमें अहिंसा, करुणा और जागरूकता को प्रवेश करने का तरीका है। जब हम शाकाहार अपनाते हैं तो हम एक गहरे आत्मिक अनुभव से गुजरते हैं, जहां हम अहिंसा और करुणा के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। ओशो ने कहा था, जो अपनी आहार में करुणा और अहिंसा लाता है वही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। हम जब अपने आहार के चुनाव से अपने अंदर एक नया बदलाव लाते हैं तो हम केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषण देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन का हर अंश एक अमूल्य उपहार है। हर प्राणी का अस्तित्व हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध बनाता है। हर जीवित प्राणी का अस्तित्व हमारे लिए एक गहरा संदेश लेकर आता है। हमें अपने आसपास के संसार के साथ एकता और प्रेम का संबंध बनाना चाहिए। अगर हम सचेत रूप से अपने आहार और विचारों का चयन करते हैं तो हम जीवन के गहरे रहस्य को समझ सकते हैं। ये एकता का रहस्य है। जब हम अपने आहार में करुणा, शांति और अहिंसा को लाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि संपूर्ण संसार को भी शांति का संदेश देते हैं। मांसाहार का चयन केवल शारीरिक पोषण का मामला नहीं है, यह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न है। जब हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो हम न केवल अपने शरीर को पोषित करते हैं, बल्कि हम एक मानसिक और आत्मिक स्थिति भी अपनाते हैं जिसमें हिंसा और पीड़ा को स्वीकार किया जाता है। यह हमारी अंदर की संवेदनशीलता और करुणा को धुंधला कर देता है। शाकाहार का चुनाव करने से
हम उन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं जो हिंसा, डर और घृणा से उत्पन्न होती है। ये हमें एक आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराता है जो केवल शारीरिक संतुष्टि से कहीं अधिक है। आज के इस समय में जहां हर कोई अपनी आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की खोज में है, हमें यह समझना होगा कि असली संतुष्टि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर करुणा, प्रेम और शांति के सामंजस्य में है। जब हम अपने आहार में सकारात्मक परिवर्तन करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति की ओर बढ़ते हैं। ओशो ने कहा था, हम केवल उस दुनिया में शांति ला सकते हैं जो हमारे भीतर है। जब हम अपने आहार और सोच को शुद्ध करते हैं तो हम न केवल अपनी दुनिया को बदलते हैं, बल्कि पूरे संसार को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं। अंत में मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, यदि आप सचमुच अपने जीवन को प्रेम, शांति और समृद्धि से भरपूर देखना चाहते हैं तो शाकाहार को अपनाएं। ये केवल आहार का बदलाव नहीं है, ये जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का चयन है। ये एक जीवन शैली है जो अहिंसा, करुणा और शांति को समाहित करती है। ये सिर्फ शरीर के पोषण की बात नहीं है, ये आत्मा के पोषण की बात है। हम जो खाते हैं वो केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। धन्यवाद।